आईपीएल में छक्के पे छक्के और आयरलैंड में मेरे हंसने से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं ये तंजिया हंसी समझ लो, हंसा हूं मैं समझ गया। आईपीएल के अंदर जब हो रही थी क्रिकेट, मैंने उसी वक्त बोला था ये 280 रन जो बन रहे हैं ना, ये रोड है विकेट, बिल्कुल बिल्कुल रोड है। मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूं कि यहां पे बाबर जाएगा 600 करेगा। तोबा तोबा तोबा, इतनी गंदी क्रिकेट। कैसा रहा संडे पड़ोसियों? जिसने गेम को सताया उसने रक्षा ही चलाया। जितना इन्होंने गेम को गंदा किया है, गेम अब इनसे नाराज हो गई है। पड़ोसियों, बड़ी बदनामी होगी यार, नाक भी कट गई होगी यार। किस मुंह से अब आप उंगली उठाओगे किसी और टीम के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर? किस मुंह से, पूछना चाहता हूं, किस मुंह से? ये जो हाथ ना मिलाते थे ना, अगलों ने आंख मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा आप लोगों को। इंडियन क्रिकेट टीम जीते या हारे, इजाज वसीम बाखरी को असर नहीं पड़ता। लेकिन मैंने देखा कि यार तुम लोग सारे रो रहे थे, धो रहे थे, तो मैंने कहा जरा बड़े भाई होने के नाते जाके थोड़ा थपकी मार के ना थोड़ा दिलासा दे आओ मैं तुम लोगों को कि यार बहुत बुरा हुआ है मेरे पड़ोसियों के साथ, तुम लोगों के साथ ठीक हुआ है। यार इनके जो बैटर्स जो 300, 200, 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, उनसे 120 के स्ट्राइक रेट का स्कोर चेज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो आईपीएल वंडर किड्स इनको ऐसा बना के पेश किया हुआ है जैसे ये तो क्रिकेट के बाप हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बी टीम से हार जाओ तो समझ में भी आता है। आयरलैंड की बी टीम से कौन हारता है जिनकी ए टीम ही अच्छी नहीं है। हाँ, आयरलैंड आई लव यू। क्या यार क्रिकेट खेली है उमर छोटा जी। पिछला मैच इंडिया हार गया, हर किसी ने स्टोरी लगाई भी। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी पहला मैच हारे थे वर्ल्ड कप जीतने के बाद, सीरीज 4-0 से जीती थी। लो हुन दसो, अब बताओ, अब 2-0 हो गया ना, ठंड पड़ गई। 55 मीटर के तुम लोगों ने जो है बाउंड्री बनाई होती, ऊपर से रोड पे खड़ा किया होता है, बॉलर्स को कह रहे थे उसके ऊपर बॉल भी कराओ, कौन ज्यादा लंबा छक्का मार रहा है, यही कंपटीशन हो रहा था और तो कुछ हो नहीं रहा होता। सारे के सारे आईपीएल के शेयर, अब इनकी जरा हालत चेक करो, इस वक्त सब रो रहे हैं कि वो सूर्यवंशी को नहीं डाला, 15 साल के बच्चे के ऊपर आ गए हैं। ये जो आयरलैंड इंडिया का मैच हुआ उसमें संजू सैमसन 0 पे, आपके अभिषेक शर्मा 0 पे, मतलब ये स्ट्राइक, कितनी स्ट्राइक रेट सेंड की, यानी स्ट्राइक रेट इतना ज़रूरी नहीं है। आप किस तरह से, आप हमेशा से ये बात कहते आए हैं, तो आप ही की बात है जो पूरी हो गई कि आईपीएल में छक्के पे छक्के और आयरलैंड में। मेरे हंसने से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं ये तंजिया हंसी समझ लो, हंसा हूं मैं समझ गया। मैं सिर्फ इंडिया की क्रिकेट के हिसाब से बात नहीं कर रहा। मैंने तो चैलेंज किया था, मैंने तो टीवी बैठ के चैलेंज किया था, दुनिया का कोई भी कोच मुझे ये कह दे कि हम हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलेंगे, वो जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह पे कंडीशन डिफरेंट होती है, हर पिचेस डिफरेंट होती हैं। ये देखिए बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है इंडिया जो आयरलैंड से हारा है। अब आईपीएल के अंदर जब हो रही थी क्रिकेट, मैंने उसी वक्त बोला था ये 280 रन जो बन रहे हैं ना, ये रोड है विकेट, बिल्कुल बिल्कुल रोड है। उस पर सारे खुश हो रहे हैं कि जी हमारे प्लेयर्स इतने रन कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स छक्के पे छक्के मार रहे हैं। ये बातें अब कहने का मकसद, जो कि मेरी बातें लोग बिल्कुल गलत तरफ लेके जाते हैं हर बात, ये बातें कहने का मकसद ये नहीं है मेरा कि इंडियन बिल्कुल बेकार प्लेयर है, उनसे टॉप क्लास के प्लेयर ही कोई नहीं है इस वक्त। लेकिन जिस कंडीशन पे वो खेल रहे थे, मैंने बोला था, मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूं कि यहां पे बाबर जाएगा 600 करेगा। ठीक है, मेरे वर्ड ये थे, मैंने बोला था विराट कोहली अगर पीएसएल में आता है तो क्या 600 करेगा। अब लोगों को समझ आनी चाहिए कि मेरा ये कहने का मकसद क्या था कि दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए, जब मुश्किल कंडीशन होती है ना, उसको रन्स करना अजाब हो जाता है, जितना बड़ा भी। अब आयरलैंड का क्या हुआ, इन्होंने वही तरीकेकार आजमाया जो आईपीएल में चलता आ रहा था, आओ जी मारो छक्के मारो, 250 कर दो तो 260 कर दो। नहीं, क्या वो सामने एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी? नहीं, वो अपनी कंडीशन में खेल रहे थे, उनको पता कैसे बॉलिंग करनी है। इन पिचेस के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 200 रन भी कर जाऊंगा, इन पिचेस के ऊपर आपके 200 करना भी मुश्किल है, तो जिसकी वजह से आपको कल का जो दिन जो है वो देखना पड़ा और T20 सीरीज देखनी पड़ी। और आज इंडिया में भी लोग बैठ के यही बातें कर रहे हैं। वसीम भाई, उन्होंने सूर्यवंशी को लेकर गए लेकिन दोनों मैचेस में नहीं खिलाया, तो आयरलैंड के खिलाफ जो शिकस्त हुई, सॉरी, ये चीज अच्छा हो गया नहीं खिलाया, वो कुछ भी नहीं करता। चलें ठीक है,
वो बस चाह रहे हैं जी इन दोनों ओपनर्स को चांस दें, जो इसमें कम्प्लीटली फेल होता है तो फिर उसको एक दफा पक्का ही लेके आए, शायद उनकी ये भी सोच हो सकती है। देखिए इसमें एक चीज़ बताऊं, इस वक्त जो इंडिया के प्लेयर्स हैं ना, इंडियन टीम में जो प्लेयर्स हैं, अगर बॉल ब्रेक हो रहा होगा कोई नहीं हैंडल कर सकता यहाँ पे, अगर बॉल सीम हो रहा हो नहीं हैंडल कर सकते। अब जो लोग ये समझते हैं ना कि इंडिया की टीम में टैलेंट बहुत है, बिल्कुल टैलेंट बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी यही टीम करेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इनको सिर्फ मार धाड़ की पड़ी हुई है, आओ मारो खुला डुल्ला खेलो सब कुछ। या आप दूसरी टीम को बिल्कुल आप समझते हैं कि यार अब हमारे आगे इनकी बॉलिंग कुछ भी नहीं है, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई है बिकॉज ऑफ IPL, या आप ये समझते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे उलट नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये टीम करेगी जहाँ बॉल ब्रेक होगा और सीम होगा, और जो कल आपने आइलैंड में भी देखा, ये वो बैटिंग लाइनअप है इनको अगर पूरी प्रॉपर बैटिंग पिचेस मिलेंगी ये बहुत मारेंगे। इनकी टीम में इस वक्त सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है तिलक वर्मा की सूरत में जो सीमिंग कंडीशन पे खेल भी सकता है, जो ब्रेक कंडीशन में खेल भी सकता है। तोबा तोबा तोबा, इतनी गंदी क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्लब की टीम आई हुई है। कैसा रहा संडे पड़ोसियों, कैसा रहा संडे, सुपर संडे। इतना बोर हुआ हूं मैं मैच देख के, कोई मैच ही नहीं था। मतलब इसको मैच कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इट वॉज ए मिस मैच। जिसने गेम को सताया उसने रक्षा ही चलाया। जितना इन्होंने गेम को गंदा किया है, गेम अब इनसे नाराज हो गई है, गेम अब इनसे फंबल करवा रही है। इंडिया ने इतनी गलतियां की हैं, ये मुझे वो इंडियन टीम लग ही नहीं रही थी जिसको हम कहते हैं कि दे आर वेरी प्रोफेशनल साइड, फील्डिंग इनकी बड़ी अच्छी है, इनके प्लान बड़े तगड़े होते हैं, रोल सबके डिफाइन होते हैं। तो अब आपको इंडियन मीडिया चीखता चिल्लाता रोता हुआ नजर आएगा कि क्या करनी है ऐसी IPL, क्या करनी है ऐसी पावर, क्या करना है ऐसा पैसा, क्या करना है आपका अपना चेयरमैन। मैं यही कहता होता हूं कि आप क्रिकेट ऐसी खेलो, ये ऐसे सांप हैं जो अपने ऊपर खुद नमक डाल के मर जाएंगे। ये किसी दूसरे को ये नेक काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनका मीडिया काफी है इनको खत्म करने के लिए, आपको तो कुछ भी नहीं करना। सो अगर कोई टीम इंडिया के अगेंस्ट बैट और बॉल के साथ अच्छा खेल पेश करेगी तो वो इनको दबाएगी। अब सुपर पावर, BCCI, पावरफुल बोर्ड, वो सारी चीजें ना, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं रह जाता अगर आप उनको इस तरह हराना शुरू करेंगे। पड़ोसियों, मैं क्या सुन रहा हूं, ये क्या हो गया है? सुना है हार गए हैं मेरे बच्चे, होए 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 होए। अगलों ने सुना है काम तमाम कर दिया है, भगो भगो के मारा है। पड़ोसियों, सुना है जिंदगी में पहली दफा आयरलैंड ने आपको वाइट वॉश किया है। पड़ोसियों, बड़ी बदनामी होगी यार, नाक भी कट गई होगी यार। मैं भी तेरे बैठा हुआ था तस्वीर पकड़ के, कड़क गुलट्ठा कर रहा था मैं भी। होए 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 यार, मजा नहीं आया? वैसे मुझे तो बड़ा मजा आया यार। हर शेर का कोई ना कोई सवा शेर होता है। आयरलैंड ने आपको नहीं, सिर्फ आपको हराया नहीं है, ना 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 ना, आयरलैंड ने पड़ोसियों को सिर्फ हराया नहीं है, आयरलैंड ने आपका गरूर, तकब्बर, अकड़ सब खाक में मिलाई है। सुनने में तो ये है चीखें निकल रही हैं। ऐसा मत सोचना कि भारत हार गया है तो भाई मैं अब जश्न मनाऊं या मैं खुश हूं, मुझे क्या लेना देना। हुई बहुत बुरी है आप लोगों के साथ, अगलों ने की बहुत बुरी है आप लोगों के साथ। किस मुंह से अब आप उंगली उठाओगे किसी और टीम के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर? किस मुंह से, पूछना चाहता हूं, किस मुंह से? ये जो हाथ ना मिलाते थे ना अगलों ने,
आंख मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा आप लोगों को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में इंडियन मीडिया गालियां देना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरा भला कहना, पाकिस्तानियों को भिखारी कहना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में अब्यूज करना। तुम्हारा मीडिया इतना भौंकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, तुम्हारी ये औकात इंडियन क्रिकेट टीम जीते या हारे इजाज वसीम बाखरी को असर नहीं पड़ता। लेकिन मैंने देखा कि यार तुम लोग सारे रो रहे थे, धो रहे थे, तो मैंने कहा जरा बड़े भाई होने के नाते जाके थोड़ा थपकी मार के ना थोड़ा दिलासा दे आओ मैं तुम लोगों को कि यार बहुत बुरा हुआ है मेरे पड़ोसियों के साथ, तुम लोगों के साथ ठीक हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में पता है क्या बात करते हैं कि मुकाबला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, ओए हाय, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करते हुए। अबे एक ही फॉर्मेट बचा था तुम लोगों के पास, सिर्फ एक ही फॉर्मेट T20, जिसमें तुम्हारा भरम बचा हुआ था। ओ भाई, हम तो छोटी सी क्रिकेट नेशन है, हम कौन से ICC के मालिक हैं? हम कौन सा ये दावा करते हैं कि हम ICC के चौधरी हैं? हम कौन सा ये दावा करते हैं कि हम जो है ना वो क्रिकेट के इस वक्त भगवान बने हुए हैं? हम तो पिछले 3 ICC टूर्नामेंट के पहले राउंड में नहीं आ सके हैं। हम तो बहुत छोटा सा मुल्क है यार। हमने कभी दावा किया है, हमने कभी औकात की बातें की हैं कि टीमें अच्छी बुरी होती हैं? एक ऐसा, आज भी पाकिस्तान इंडिया से टेस्ट क्रिकेट के अंदर और वनडे क्रिकेट में आज भी ज्यादा मैचेस जीता हुआ है। हमारा एक टाइम चला था जब सईद अनवर, आमिर सुहेल, वसीम, वकार होते थे, तो आप लोगों की औकात नहीं थी पाकिस्तान को मैच हराने की। बट हम एक डेवलपिंग प्रोसेस के अंदर आ चुके हैं, हमारी क्रिकेट बेहतर हो रही है, लेकिन हम इतनी औकात से बड़ी बातें नहीं करते जो तुम्हारा मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में जो लैंग्वेज यूज करता है। और तुम बाबर आजम को सारी जिंदगी जिम्बाबर कहते हो। आयरलैंड ने जो तारीख रकम की है, जो इनको फेंटा मारा है, जो इनको पैथेटिक शर्मनाक शिकस्त दी है, मतलब जहां जहां पर बैटिंग कंडीशंस होंगी, लो विकेट्स होंगी, जहां पर बॉल जरा सी हिली, जरा सी बॉल इधर उधर हुई, भाई क्या बोलते हैं, जरा सी बॉल इधर उधर हुई, पड़ गए। अच्छा, तो यही हुआ है। अब मैं एक मतलब यार इनके जो बैटर्स जो 300, 200, 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, उनसे 120 के स्ट्राइक रेट का स्कोर चेज नहीं हो रहा है। शर्मा दी, ब्रैडमैन, संजू दी, मैल्कम मार्शल, फिर उसके बाद तिलक वर्मा दी, गिलक्रिस्ट, फिर शिवम दुबे दी, MS धोनी, ये सारे ही जमा थे। क्योंकि ये तो IPL वंडर किड्स इनको ऐसा बना के पेश किया हुआ जैसे ये तो क्रिकेट के बाप हैं, लेकिन इनको वो कहते हैं लाइफ मेक्स यू हम्बल, आयरलैंड मेक्स इंडिया हम्बल। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बी टीम से हार जाओ तो समझ में भी आता है। आयरलैंड की बी टीम से कौन हारता है जिनकी A टीम ही अच्छी नहीं है। हाँ, घर के शेर बाहर ढेर वाला हिसाब किताब हो रहा है। अपने आप को इनको लगता था, देखें इनको ना एक बात समझानी पड़ेगी, अब हमारी क्रिकेट से इनका मुकाबला नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमें नहीं आता खेलना, हम तो मान रहे हैं हमें नहीं आता खेलना। हमसे जीत के तुम क्या हीरो बन रहे हो? क्योंकि हम तो क्रिकेट श्रीलंका से भी हार रहे हैं भाई। आपको अभी एक बात बता दूं, ये अभी रिसेंट पास में जो हमारे मैचेस हुए इंडिया से, वो कहाँ पर हुए? दुबई में, इंडिया में, हाँ, श्रीलंका में। आप करा दो, इंग्लैंड में मैच करा दो, ऑस्ट्रेलिया में भाई, न्यूयॉर्क में भी तो ठंडा कर दिया था आपने। ऑस्ट्रेलिया में तो वो विराट कोहली के एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स लग गए, वरना पेल दिया था। बुरी तरीके से इनका टॉप ऑर्डर उखाड़ा था पाकिस्तान ने। 5 खिलाड़ी आउट। जहाँ सेना कंट्रीज में आप पाकिस्तान इंडिया की सीरीज करा दो, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ना मारे यार। देखो बात ये कि और सलमान अली आ गई कैप्टनसी में ही, कह रहा हूँ। जब हम लास्ट खेले ना, जब हम लास्ट खेले 22 देख लें आप, मेलबर्न हमने इनको ऑलमोस्ट हरा दिया था। फिर उसके बाद हम 24 चले गए, 24 हम खेले निसाओ काउंटी स्टेडियम अमेरिका, हम ऑलमोस्ट इनको हरा चुके थे। वो तो हमारी गफलत थी, बैटिंग में हम उतार नहीं पाए, बॉलिंग ने तो हमारे इनको सही हम्बल कर दिया था। अब आप ये, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप जाए इनको हम सेना कंट्रीज में टकरा रहे हैं, जहां बॉल इधर भाई सेना कंट्री ओवल में हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मारा है इनको। हाँ, तो आप देख लें कि इनका सेना कंट्रीज के अंदर अब ज्यादातर ये क्रिकेट खेलते ही भारत में, क्योंकि तकरीबन जो लास्ट ICC टूर्नामेंट में से जो 3 ये जीते हैं, 3 में से 2 तो हुए ही, और तीनों हम जीते, ये लोग नहीं है, हम हारे हैं। पता करवाओ ये हो क्या रहा है, क्या गड़बड़ है? पाकिस्तानी टीम ऐसी हरकतें करती होती थी कि किसी छोटे मुल्क से हार जाना। ओ बे यार, तुम
आयरलैंड से जिंदगी में पहली दफा पिछला मैच हारे और आयरलैंड से ही सीरीज हार गए। गौतम गंभीर का एक ऐसा एड है कि इंडिया कभी वाइट वॉश नहीं हुआ, न्यूजीलैंड से 3-0 से वाइट वॉश हुआ। गौतम गंभीर के दौर के अंदर श्रीलंका से ये लोग ओडीआई वाइट वॉश हुए। गौतम गंभीर के दौर के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये लोग हारे। गौतम गंभीर के दौर के अंदर ही अब आयरलैंड से भी 2-0 हो गए हैं। मतलब ये गंभीर एरा ऐसा है कि जिसके अंदर आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे, बायलैटरल हारेंगे और बड़े बुरे तरीके से। आयरलैंड आई लव यू क्या यार क्रिकेट खेली है उमर, छोटी टीम ऐसे तो ऊपर आएगी। आप ये सोचिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी जिसको कहते हैं ना खुशी कितनी ऊपर होगी। उन्होंने इंडिया वर्ल्ड ओबे यार चैंपियंस को हराया। अभी तो चैंपियंस को ही बर्बादी हुई है आज। आप देखें चैंपियन, अच्छा जी पिछला मैच इंडिया हार गया, हर किसी ने स्टोरी लगाई भी। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी पहला मैच हारे थे वर्ल्ड कप जीतने के बाद, सीरीज 4-0 से जीती थी। लो हुन दसो अब बताओ, अब 2-0 हो गया ना, ठंड पड़ गई क्योंकि इंडियंस हर मैच को बड़ा सीरियस लेते हैं, बड़ा हाई रेट करते हैं। उनके लिए ये हार किसी जिसको कहते हैं बदनामी से कम नहीं है। वो अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं और खाली ये हार नहीं है, देयर इज अनदर वन कि आप वर्ल्ड कप का ख्वाब देखते देखते आपको ऑस्ट्रेलिया ने फिर से टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। क्या ये कहना ठीक रहेगा कि इंडिया जो है वो घर के शेर है? फट्टा विकेट क्यों नहीं दी? हमारे शेरों को आप लोगों ने इंडिया से बाहर क्रिकेट के लिए भेज दिया। पता नहीं, जरा सी बॉल हिलती है तो इनकी भी हिलना शुरू हो जाती है। 55 मीटर के तुम लोगों ने जो है बाउंड्री बनाई होती, ऊपर से रोड पे खड़ा किया होता है, बॉलर को कह रहे थे उसके ऊपर बॉल भी कराओ। कौन ज्यादा लंबा छक्का मार रहा है, यही कॉम्पिटिशन हो रहा था और तो कुछ हो नहीं रहा था। सारे के सारे आईपीएल के शेर, अब इनकी जरा हालत चेक करो। इस वक्त सब रो रहे हैं कि वो सूर्यवंशी को नहीं डाला, 15 साल के बच्चे के ऊपर आ गए हैं। ये विराट और शर्मा जो था ना, उनकी वजह से ये बच रहे थे। लेकिन अगर मुझे लग रहा है ना भाई बच रहे थे, तो वो इसलिए बच रहे थे कि पिछले 5 साल के अंदर जो मैं देख रहा हूँ क्रिकेट बड़ा रेगुलरली, ऐसी जगहों के ऊपर इनकी इज्जत बची है। ऐसी घटिया क्रिकेट खेलने के बावजूद ये बच्चे हैं कि मैं हैरान हो जाता था यार, ये कुछ और चक्कर चल रहा है। पहले तो धोनी के टाइम पे तो ये बहुत ही कॉमन था कि ये था, पता नहीं इसकी न्यूमरोलॉजी के कुछ चक्कर थे, जंतर मंतर तंत्र क्या कर रहा था। आजकल वैसे ही फीफा के अंदर बड़े काला जादू वगैरह हो रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में उसी बारे में बात कर रहे थे। कुछ जंतर तंत्र, कुछ तांत्रिक बाबत उसने पकड़ा हुआ था, वो तो कंफर्म नजर आ ही रहा होता था। अभी भी ये पिछले 5 साल से मैं देख रहा था। आप और कुछ ना ज्यादा दूर भी क्या जाना है, पाकिस्तान वाला मैच आपको याद होगा, वो जो 18 बॉलों के ऊपर उन्होंने 50 रन बनाए थे। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी, एजाज बाखरी के साथ साथ पूरा पाक मीडिया टीम इंडिया की हार को कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ ही इंडियन क्रिकेट का मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी टीम तो इन्हें जीत कर सेलिब्रेट करने का तो मौका ही नहीं देती, तो यह भारत की हार को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी छोटी टीम से भी वर्ल्ड चैंपियन इंडिया इतना बुरी तरह से व्हाइट वॉश होगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यह टीम बिल्कुल ही दोनों मैचों में बेबस नजर आई। भारत में भी ज़्यादातर 2 चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एक तो गौतम गंभीर की कोचिंग, दूसरा आईपीएल में बनने वाली फ्लैट विकेट्स। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।